बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है बिज़नेस मैथमेटिक्स। कोर्स कोड इसका 1493 है, आई थिंक 14229। और इसके चैप्टर 3 का अगला जो टॉपिक था वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है। तो एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेज नंबर 49 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि सबसे पहले आप ये जो एक्स स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर वाला होता है, इसका कोफिशिएंट देख लें क्या है। कुछ नहीं है तो वो 1 होगा, 1। और दूसरा जो कांस्टेंट वैल्यू वो देखें, उसका कोफिशिएंट क्या है, -3। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो -1 और -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए और उनको हम ऐड करें तो वो +2 आए, यानी x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो आना चाहिए। अब यहाँ पे +2 है तो हमारे पास यहाँ पे +2 आना चाहिए जब ऐड करें तो। और अगर यहाँ पे -2 होगा तो फिर हम -2 को देखें। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो -3 आए और उनको ऐड करें दोनों नंबर्स को आपस में तो +2 आए। तो देखिए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। तो मेरे ख्याल से ये नंबर हैं, एक 3 है और एक 1 है। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, या -3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा। ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -3 आना चाहिए, या ये होगा या ये होगा। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या रखनी है कि उन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें तो +2 भी आना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, 3 + -1 ऐड करें इनको आपस में तो ये 3 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 = 2। अब इन दूसरे नंबर वाले जो हैं इनको ऐड करें, -3 + × 1 होगा तो ठीक है, -3 + 1, -3 + 1 ये -2 होता है। अब देखें हमें चाहिए था कि हम ऐड करें तो +2 आए, तो +2 इसमें आ रहा है और ये कौन सा है, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब ये दूसरी कंडीशन हमें जो है ये नहीं चाहिए, हमें फ़र्स्ट वाली चाहिए क्योंकि ये 2 आ रहा है, ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें ये दो फैक्टर लेने, 3 और -1। तो अब क्या करना है कि आप फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर को यूँ ही लिखेंगे। अब उसके बाद आपने 3 और -1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे -1। ये x है तो दोनों के साथ आप x और x लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ तो माइनस हमने लगा दिया, तो दूसरी वाली के साथ कुछ भी नहीं था। यहाँ पे इसके साथ तो 1 के साथ माइनस था तो इसके साथ कुछ नहीं था, इसके साथ हम प्लस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। थर्ड टर्म इसकी -3 यूँ ही लिख देंगे, = 0 हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब इनके दो पेयर्स बना लें, ये पेयर और ये पेयर। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन है इसमें x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे x बच जाएगा, x चूँकि कॉमन ले लिया, प्लस दरम्यान में यहाँ से भी x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3 माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो 1 तो कॉमन हम ले सकते हैं, तो 1 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे बच गया x, 1x लिखें या खाली x लिखें वो एक ही बात है।
अब माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया था, तो अंदर वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा और 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ तक अगर आपने देखना है कि आपका क्वेश्चन गलत है या ठीक है, तो आप इन दोनों को देख लें कि ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अगर ये दोनों गलत हैं, इसका मतलब आपने यहाँ पर ऊपर कोई मिस्टेक की हुई है, तो उसको आप ठीक कर लें। अब आपने इन दोनों, अब ये हमारे पास दो टर्म्स बन गई, एक ये है और एक ये। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? x + 3 x + 3, तो x + 3 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे x + 3 हमने सारा कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया? पीछे x बच गया, x लिख दिया, दरम्यान में माइनस आ गया। यहाँ भी हमने x + 3 हमने कॉमन ले लिया था, तो -1 बच गया, माइनस ये और ये 1 इक्वल टू 0 वैसे ही लिख दिया। अब ये बन गए दो फैक्टर्स ये। अब कोई भी दो नंबर ज़ीरो हों उसको हम यूँ लिखते हैं, या पहले वाला ज़ीरो होता है x + 3 = 0 होगा, या x - 1 = 0। पहले वाले को इक्वल टू 0 रखें और इस दूसरे वाले को इक्वल टू 0 रखें। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये +3 इधर आ जाएगा, -3 बन जाएगा, और यहाँ से -1 उस साइड पे चला जाएगा, +1 बन जाएगा। तो ये सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा -3 एंड 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दो फैक्टर्स बन जाते हैं, ये और ये। इस वजह से इसको कहते हैं कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो हैं उसमें क्वेश्चन नंबर, पेज चेंज कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व करना है। तो उसका ए पार्ट देखते हैं हम क्या है। ए पार्ट t² + 4t + 4t इक्वल टू 21। तो देखें पिछले क्वेश्चन में हमने जो सॉल्व किया था उसमें x था और यहाँ पे t है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है कि वेरिएबल चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वैसी ही रहती है, वैसे ही सॉल्व होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हम सारी इक्वेशंस जो सॉल्व कर रहे हैं वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं सलूशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 करने के लिए ये 21 इधर आ जाएगा, -21 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ गया, पीछे 0 बच गया। तो अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व करना है, तो स्टेप्स तो वही होंगे, रूल वही होगा कि आपने जो स्केयर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट लेना है जो कि 1 है, और उसके बाद कांस्टेंट जो है वो लेना है। इनको आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई, -21। अब -21 जो ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -21 आए और उनको ऐड करें तो +4 आए। तो अब 21 को सबसे पहले हम कौन से दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स में? 7 3 ज़ा 21, ये माइनस। अब -7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -21 आता है, और इसी तरह मैं 7 को जब -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी -21 आता है। अब इनको ऐड करने से +4 भी आना चाहिए। तो मैं जब मैं ऐड करूँगा -7 + 3 इक्वल टू ये -4 आता है, और इस दूसरे वाले को जब करूँगा तो 7 + -3 इक्वल टू 7 - 3 इक्वल टू 4 आता है। तो इसका मतलब +4 हमें चाहिए, तो +4 ये वाला है और इसकी कंडीशन ये वाली है। इसका मतलब ये कंडीशन हमने लेनी है, ये वाली कंडीशन हमारे काम की नहीं है। तो आगे वही है, इसको t² को मैं वैसे ही लिख लूँगा। आगे क्या लिखना है मैंने? 7 और -3 है, ये 7 है, ये -3 है। इसके साथ t लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी t आ जाएगा, 3 के साथ भी t आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, इसके साथ 3 के साथ तो माइनस था, 3 के साथ तो माइनस है, और 7 के साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ हम प्लस लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा।
ठीक है, जो साइन यहाँ पे होंगे 7 और 3 के, तो वो इधर भी वही होने चाहिए। और ये -21 है तो -21 यूँ ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जी इसी तरह दो फैक्टर्स बनेंगे, ये और ये। यहाँ से कॉमन लेना है, t कॉमन है, t कॉमन ले लिया, पीछे बच गया t+7। अब -3 कॉमन है इन दोनों में, 3 ले लिया तो t यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ से t+7 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे t बच जाएगा और यहाँ पे -3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो पहली टर्म को इक्वल टू 0 कर लेंगे, उसके बाद दूसरी टर्म को इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहाँ से भी t की वैल्यू निकाल लेंगे, -7 आ जाएगी, और यहाँ से भी t की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा -7 एंड 3। ये आंसर है हमारा, यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का ही दूसरा पार्ट है, बी पार्ट। बी पार्ट है 4z² प्लस 18z माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब ना x है ना t है, यहाँ पे z है, तो कोई बात नहीं, ये भी उसी तरह से ही सॉल्व होगा। तो हमने इसके कोफिशिएंट को देखना है, 4 है, और यहाँ पे इसको देखना है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो -10 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 40 -40 आ जाए। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आता है, -40 आता है, और उनको ऐड करें तो +18 आना चाहिए। तो मेरे पास वो दो नंबर हैं, -20 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 40 आता है, -40 आता है, और इसी तरह मैं 20 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी -40 आता है। अब इनको एडिशन करके देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो इनको जब मैं अगर ऐड करूं, -20 + 2 करूं तो ये आता है -18, जबकि ये वाला आता है 20 - 2 इक्वल टू 18। तो इसका मतलब ये वाला ठीक है, ये कंडीशन सही है, जबकि ये गलत है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 4z²। अब आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास +20 - 2 +20 - 2, साथ में z है तो इस दफ़ा z आ जाएगा, आगे -10 जो है वो वैसे ही आ जाए इक्वल टू 0। ये दो और ये दो, इन दोनों में कॉमन है, 4 भी कॉमन आ रहा है और z भी, तो यहाँ पे बच जाएगा z, और यहाँ पे बच जाएगा 5 4 20, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन है तो ये z + 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये भी और ये भी दोनों सेम, इसका मतलब यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है। तो इनको जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4z, और यहाँ पे -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब पहली टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद दूसरी टर्म को इक्वल टू 0 करेंगे, तो z इक्वल टू 5 आ जाएगा, और दूसरी तरफ 4z इक्वल टू 2 आ जाएगा, -2 उधर चला गया। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। एक और बात जो मैं बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि ये जब मैंने फैक्टर्स लिए थे ये दो, तो मुझे आइडिया था कि अगर मैं ये 20 और 2 लूँगा, मैं इन दो को आपस में मल्टीप्लाई ऐड करूँगा एक्चुअली, तो वो एक का साइन अगर नेगेटिव हुआ तो 20 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 18 बन जाएगा। लेकिन
अगर ये मेरे जहन में ना होता तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ कि 40 के मैं और फैक्टर्स भी बना सकता हूँ। मैं तो ये भी ले सकता कि 40 को 40 वन ज़र 40 यानी कि 40 को 1 से मल्टीप्लाई करो 40 है, माइनस इधर आ जाए, या फिर 40 -1 इक्वल टू 40 आ जाए। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आप दोनों को ऐड करेंगे लेकिन वो 18 नहीं बन पाएगा। दोनों को ऐड करेंगे मगर वो 18 नहीं बनेगा, ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी। और इसी तरह 10 4 ज़ार 40 भी होता है। अगर इस मैं पहले का पहले साइन माइनस करता हूँ, उसके बाद में 4 का साइन माइनस करता हूँ, तो ये भी -40 बनता है। मगर इनको जब मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये बनेगा -6, इसको इसमें ऐड करूँगा ये बनेगा 6 और -6, जबकि यहाँ पे हमारे पास 18 है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। आप बेशक इनको जितनी पॉसिबिलिटीज़ हों, जितने भी ऐसे नंबर्स मौजूद हों कि उनको मल्टीप्लाई करें -40 बने, वो उनको बेशक आप ले के बारी बारी देख लें, तो ऐट दी एंड आपके पास ये ही रिज़ल्ट बचेंगे कि उनको ऐड करेंगे तो वो 18 भी आना चाहिए। जबकि इन बाकी दोनों केसेस में ऐड करने से 18 कभी नहीं आता। पहली कंडीशन पूरी होती है लेकिन ऐड करने से 18 नहीं आता, जो कि ये कंडीशन भी ज़रूरी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन है, एक एग्ज़ाम्पल नंबर 8 है, ये पेज 51 पे है कि एक बैग की प्राइस $Q है। Q कोई भी अमाउंट हो सकती है, $Q एक बैग की प्राइस है। तो कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी बना रही है, वो 6Q² प्लस 5Q इतने बैग्स वो सप्लाई करती है, मार्केट को देती है। और जबकि जो डिमांड है मार्केट में, जो ख़रीदारी हो रही है, जो डिमांड है मार्केट में, वो 5Q² प्लस 24, ये डिमांड है। तो हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो Q है, ये Q है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाए। मतलब जितनी जो है बैग्स चाहिए हो मार्केट में, उतने ही जो कंपनी बनाना शुरू कर दें, तो Q की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि जब दोनों जो है सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाएं तो Q फाइंड करें। तो कंडीशन ये हुई कि 6Q² प्लस 5Q डिमांड इक्वल टू सप्लाई, या सप्लाई इक्वल टू डिमांड इक्वल टू 5Q² प्लस 24। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर लें। ये इक्वेट कर ली हमने। अब इसमें से जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले Q वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लें। तो ये 6Q² माइनस 5Q² इधर आ जाएगा, प्लस 5Q इधर ही पड़ा रहे, और 24 भी इस साइड पे आ जाएगा, -24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6Q² माइनस 5Q² ये बन जाएगा Q², ये 1Q² प्लस 5Q माइनस 24 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से किए थे, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन का मेथड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जो कांस्टेंट टर्म है -24, तो आंसर आ जाता है -24। अब दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और उनको ऐड करें तो +5 आए। तो ऐसे नंबर्स कौन से हो सकते हैं। मेरे ख़्याल से वो ये दो नंबर हो सकते हैं, 8 3 24, इधर माइनस लगा दें या -3 के साथ लगा दें तो भी -24 आता है। अब उनको ऐड करने से 5Q आना चाहिए, +5 आना चाहिए, तो ये चीज़ भी हमने देखनी। अब -8 + 3 इनको जब ऐड करेंगे तो ये आंसर देगा -5, और जब 8 - 3 को ऐड करेंगे तो ये 8 - 3 5 देगा। तो इसका मतलब ये वाला ठीक है, ये वाला हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये इक्वेशन थी हमारी
ये इक्वेशन यहाँ से कंटिन्यू होगी, क्यू स्क्वायर प्लस 8 इसके साथ प्लस है, प्लस 8 यहाँ पे क्यू है, क्यू लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, प्लस 8 क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 24 इक्वल टू 0 वैसे ही आ जाएगा। अब दो पेयर्स बना लें जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं उस क्वेश्चन को। क्यू कॉमन आ जाएगा यहाँ से, क्यू प्लस 8 बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्यू प्लस 8 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब ये क्यू माइनस 8, ये दो क्यू प्लस 8 दो दफ़ा, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे बच गया क्यू और यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसके बाद दूसरे टर्म को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 8 आ जाएगी और यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे 3 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, मसला ये है कि क्यू की वैल्यू माइनस 8 लिखी हुई है, जबकि अगर हम ज़रा ऊपर क्वेश्चन में जाएं तो क्यू क्या चीज़ है एक्चुअली, द प्राइस ऑफ ए बैग इज़ क्यू डॉलर्स ईच। एक बैग की कीमत क्यू डॉलर्स है। अब एक बैग की कीमत माइनस 8 तो नहीं हो सकती, किसी भी चीज़ की कीमत जो है वो माइनस में तो नहीं हो सकती। मतलब कोई चीज़ कहे कि आप ये चीज़ भी ले लें और उल्टा मैं आपको अपनी तरफ से पैसे दूंगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ये। तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है ये नहीं हो सकती। तो ये वाली वैल्यू क्यू जो है, एक बैग $3 का जब होगा तो सप्लाई और डिमांड जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाएंगी। तो ये जो है क्यू इक्वल टू $3। इसको हम यूँ लिखेंगे, सिंस Q is equal to -8 and negative value of bag is not possible। यानी कि ये मुमकिन नहीं है कि किसी चीज़ की प्राइस -8 हो, माइनस में हो। सो Q इज़ इक्वल टू 3। तो ये Q की जो है वो ये आ जाएगी। सो Q इज़ इक्वल टू 3 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ तक जो है इस चैप्टर में जो बाई फैक्टराइजेशन मेथड जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।